चार आशीर्वाद। दोस्तों, एक घना जंगल था और जंगल में एक बाबा जी का गुरुकुल था। गुरुकुल में गुरुजी प्रतिदिन शिष्यों को एक कहानी सुनाया करते थे। तो आज की कहानी आप भी सुनिए। चलिए साथ में शुरू करते हैं। बाबा जी ने बताया कि शिष्यों, जीवन में आशीर्वाद का मर्म बड़ा ही अलग है। हर व्यक्ति का कर्म निर्धारित करता है कि आशीर्वाद कैसा होगा और आशीर्वाद का फल क्या मिलने वाला है। तो चलिए समझते हैं ऐसी ही एक कहानी। किसी जंगल में एक शिकारी जा रहा था। रास्ते में घोड़े पर जाते हुए उसको एक राजकुमार मिला, तो वह भी उनके साथ चल दिया। आगे जाकर एक तपस्वी और साधु मिला, वे दोनों भी उनके साथ चल दिए। चारों आदमी जंगल में जा रहे थे कि आगे बढ़ते बढ़ते एक कुटिया दिखाई दी। उसमें से एक बूढ़े बाबा जी बैठे हुए थे। चारों आदमी कुटिया के भीतर गए और बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी ने उन चारों को आशीर्वाद दिया। बाबा जी ने राजकुमार से कहा, राजपुत्र तुम चिरंजीवी रहो। तपस्वी से कहा कि ऋषि पुत्र तुम मत जियो। साधु से कहा कि तुम चाहे तो जियो और चाहे तो मरो, जैसी तुम्हारी मर्जी। शिकारी से कहा कि तुम ना ही जियो और तुम ना ही मरो। बाबा जी चारों को आशीर्वाद देकर चुप हो गए। चारों आदमी बाबा जी का आशीर्वाद समझ ही नहीं सके। उन्होंने प्रार्थना की कि कृपा करके अपने आशीर्वाद का अर्थ भी समझाइए कि आपके आशीर्वाद का क्या तात्पर्य है। बाबा जी बोले कि राजा को नरक में जाना पड़ता है। मनुष्य पहले तप करता है, फिर तप के प्रभाव से राजा बनता है और फिर राजा बनकर कुछ ऐसे कर्म भी करने पड़ते हैं कि अंत में मरकर नरक में जाता है। इसीलिए मैंने राजकुमार को सदा जीते रहने का आशीर्वाद दिया है, ताकि वह सदा जीता रहे और जीवन में सुख पाता रहे। तपस्या करने वाला भी जीता रहेगा तो तप करके शरीर को कष्ट देता रहेगा। इसीलिए तपस्वी को आशीर्वाद दिया कि तुम मर जाओ, क्योंकि जब वह मर जाएगा तो तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में जाएगा अथवा राजा बनेगा। इसीलिए उसको मर जाने का आशीर्वाद दे दिया, जिससे कि वह मृत्यु को प्राप्त हो और सुख पाए। साधु जीता रहेगा तो भजन स्मरण करेगा। भजन स्मरण में ईश्वर का वो याद करेगा, दूसरों का उपकार करेगा और मर जाएगा तो भी भगवान के धाम में जाएगा। वह जीता रहे तो भी आनंद है और मर जाए तो भी आनंद है। इसीलिए मैंने साधु को आशीर्वाद दिया कि तुम चाहे तो जियो और चाहे मरो, तुम्हारी मर्जी। शिकारी दिन भर जीवों को मारता है, वह जिएगा तो जीवों को मारता रहेगा और मरेगा तो नरक में जाएगा। इसीलिए मैंने शिकारी को आशीर्वाद दिया कि तुम ना ही जियो और ना ही मरो। तो दोस्तों, इससे साबित होता है कि चार अलग लोगों को चार अलग आशीर्वाद उनके जीवन को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं। और इससे सीख मिलती है कि मनुष्य को अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि जीते हुए भी आनंद हो और मरने पर भी आनंद प्राप्त हो। साधु बनना चाहिए, पर साधु बनने के लिए साधु का वेश धारण करने की आवश्यकता कदापि नहीं है। गृहस्थ रहते हुए भी साधु बना जा सकता है। भगवान का भजन स्मरण करें, दूसरों की सेवा करें, दूसरों के उपकार में आनंद प्राप्त करें, जिससे यहाँ भी आनंद हो और वहाँ भी आनंद हो। जीवन में जीते हुए भी आपको आनंद की ही प्राप्ति हो और मृत्यु को प्राप्त होने के पश्चात भी आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो। तो जीवन को साधुमय बनाना है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी एक साधु के वेश में जीवन को यापन करना है और जीवन के अर्थ को समझते हुए उसे स्वार्थ बनाना है, ताकि इस दुनिया में जीवन के प्राप्त होने के हमें विशेष कारण प्राप्त हुए हैं और उन्हें हमें पूरा भी करना है। इसीलिए जीवन का उद्देश्य बनाइए कि जीवन एक साधु के समान होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और उसके बाद गुरु जी ने शिष्यों को समझाया कि शिष्यों, आपको इससे क्या सीख मिलती है। तो शिष्यों ने उन्हें जवाब दिया कि गुरु जी, हमें भी अपने जीवन में साधु के समान जीवन यापन करना है और आपके आशीर्वाद से हर दिन एक नई कहानी सुनते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी और आपके अनुसार आपको कौन सा आशीर्वाद चाहिए, आपको कौन सा वाला आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। चारों आशीर्वाद में से आपका सबसे पसंदीदा आशीर्वाद कौन सा था, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।
आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए धन्यवाद।